बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस? बहुत दिनों के बाद आज के लेक्चर में फिर मिले हुए हैं, क्योंकि मैंने सोचा है कि दोस्तों को क्यों ना नॉलेज दिया जाए और लेक्चर को अपलोड किया जाए, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसे थे, कुछ इश्यूज़ थे और अभी भी मतलब कि मेरे पेपर्स वगैरह चल रहे हैं, लेकिन दिल ने कहा है और तो लेक्चर अपलोड करने का, तो हम लेक्चर फिर अपलोड करने जा रहे हैं आज के सीरीज़ की वजह से। तो आज के लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा है, हमारे पास टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्या है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल? दरअसल एटॉमिक मॉडल डिफरेंट साइंसदानों ने दिए थे, डिफरेंट मतलब कि जॉर्ज थॉमसन था, जॉन डाल्टन था, रदरफोर्ड था, नील बोहर था और कई साइंसदान थे जो एटॉमिक मॉडल पर क्या किया था, काम वगैरह किए थे। तो आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ मॉडल्स पढ़ के आए हैं या आगे हम पढ़ेंगे। तो फिर हमारे पास क्या है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। दरअसल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है? आई मीन डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या डिस्कवरी, यानी आपसे कोई पूछे कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कौन से एटॉमिक मॉडल में हुआ है, वो कौन से मॉडल में हुआ है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हुआ है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हुआ है। दरअसल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, इसमें क्या किया गया है? एक्सपेरिमेंट किया गया है, लेकिन कौन से एक्सपेरिमेंट? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग, स्कैटरिंग क्या बोलती है? मतलब कि स्कैटर्ड होना, कोई चीज का क्या होना? स्कैटर्ड होना, रैंडम होना, कोई चीज का क्या करना? मूव करना इन अ रैंडम मोशन, अलग अलग मतलब टेढ़े पकड़े हुए चीजों का क्या मूव होना। तो इसका ओरिजिनल जो नेम था वो क्या था? लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड। लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड इसका नाम था। ये क्या था? ये जर्मन केमिस्ट था। क्या था ये? यहाँ पर जर्मन केमिस्ट था। जो क्या किया गया है, इसने क्या किया है? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस डिस्कवर किया गया। और इसमें दो क्या थे? स्टूडेंट्स थे। कौन से? मर्सडिन और क्या? गेगर। ये दो स्टूडेंट्स थे जो इसके साथ क्या कर रहे थे? वर्क कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट में हेल्प आउट कर रहे थे। तो यहाँ पर रदरफोर्ड क्या बना है? ये सुपरवाइजर बना है, या इसको क्या बोलेंगे? टीचर बना है, सुपरवाइजर। और ये दोनों क्या बने हैं? स्टूडेंट्स। क्या बने हैं? ये दोनों स्टूडेंट, लेकिन किसके? रदरफोर्ड के। देन इसकी एक्सपेरिमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स, टेक्निक्स क्या थे जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है? आए तो देखते हैं कौन से हैं। अल्फा पार्टिकल सोर्स क्या क्या है? तो इस एक्सपेरिमेंट में इसने पहले क्या लिया है? लीड लिया है, लीड ब्लॉक लिया है, जिसमें क्या अल्फा रेज का क्या किया गया है? सोर्स लिया है। अल्फा रेज का सोर्स लिया है, जिसमें कौन से होते हैं? रेडियो एक्टिव रेज, पोलोनियम एंड रेडियम। ये क्या है हमारे पास? रेडियो एक्टिव रेज है। क्या है? पोलोनियम एंड रेडियम। ये क्या है? रेडियो एक्टिव रेज हैं, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जो किसने डिस्कवर किया है? मेरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। आपसे कोई पूछे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियो एक्टिव रेस पर कौन से साइंसदानों ने काम किया था? मेरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी ने काम किया था। तो मेरी क्यूरी क्या बना है? ये मेल है, यानी क्या है? ये हस्बैंड है। ठीक है, ऐसे याद करना आपको ऐसे याद करना है कि मेरी मीन्स मेल, ठीक है, एंड पेरी मीन्स के फीमेल, फीमेल मीन्स वाइफ। ठीक है, तो यानी दो हमारे पास क्या थे? रेडियो एक्टिव रेस थे, जो कहां पर? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे थे? हेल्प आउट कर रहे थे। देन लीड ब्लॉक। लीड ब्लॉक आपको पता है ना कि लीड ब्लॉक एक ऐसा हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे क्या हार्मफुल रेडिएशंस इमिट आउट हो रहे थे, और वहां से क्या हो रहा था? कोई भी अगर लेड एलिमेंट्स को पहले जमाने में लेड एलिमेंट्स को क्या इनटेक किया जाता था या इसको स्मेल किया जाता था, लेकिन उस टाइम क्या था? मतलब कि इतना हजार्डियस, इतना हार्मफुल नहीं था। लेकिन अभी के ज़माने में एंशिएंट मॉडर्न में यूज़ किया गया था, लेकिन मॉडर्न में अभी जो है इस पर क्या है? इस पर लेड पर क्या है? बैन है। क्या है? बैन है, क्योंकि इसके वजह से क्या है? ये पॉइजनस है और इसके इनटेक करने से या इसके स्मेल करने से कोई चीज़ का क्या? इंसान का डेथ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है? थिन मेटल फॉयल है। क्या है? थिन मेटल फॉयल हमने लिया था।
ये क्या है हमारे पास, थिन मेटालिक फॉइल है, जिसका क्या है हमारे पास, इसका थिकनेस क्या होता है 0.0004 सेंटीमीटर। इसका थिकनेस क्या है 0.004 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है। देन इसका गोल्ड फॉइल, क्या गोल्ड फॉइल, गोल्ड दरअसल क्या है, गोल्ड होता है हमारे पास पीबी, सॉरी गोल्ड को क्या क्या होता है हमारे पास एजी दरअसल क्या है, इसका लैटिन नेम है ऑरियम, क्या ऑरियम से निकला हुआ है, जिसका क्या है सिंबल AU। एजी हमारे पास क्या था, एजी हमारे पास है क्या अर्जेंटीनियम यानी सिल्वर, ठीक है। देन इसके लिए दूसरा रिक्वायरमेंट क्या था, सर्कुलर स्क्रीन लिया था, जिसे कोटेड किया गया है जिंक सल्फेट के साथ, ठीक है। यानी ये क्या है हमारे पास सर्कुलर स्क्रीन है, जिसको कोटेड किया गया है हमारे पास, ये जो हमारे पास ये कोटेड है ना, ये हमारे पास ये क्या है, ये ZNS है, जिससे क्या किया गया है, कोटेड किया गया है। ये केमिकल सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, इसके अटैच करने से, इसके बम्बार्ड होने की वजह से वो क्या करता है, ग्लो करता है, शाइननेस प्रोड्यूस होता है, ब्राइटनेस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था एक्सपेरिमेंट रिक्वायरमेंट्स या इसके टेक्निक्स थे। देन इसके क्या है ऑब्जर्वेशंस यानी मुशाहिदात। तो इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल गोज थ्रू आउट मेटालिक फॉइल, यानी अल्फा पार्टिकल जो मोस्ट होते हैं ना, यानी ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, पास हो रहे थे, कहाँ से, लेड से यानी सिल्ट से पास हो रहे थे। क्यों, क्योंकि ये एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है, एम्प्टी है, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी and due to which easily travel a alpha particle from one place to another place and it strikes with wall of ZNS and produce glow, and glow क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। then ये हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट हो गया है कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, किससे, मेटेलिक फॉइल या गोल्ड फॉइल या इसको क्या बोले, थिन फॉइल बोल सकते हैं। देन सम ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट। यहाँ पर देखें कि अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, इजीली स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, इजीली क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, इजीली जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी हार्डेंस वगैरह नहीं है, या इस पर कोई भी एटम पर चार्ज वगैरह नहीं है, यानी साइडों पर चार्ज नहीं है, यानी अदर साइड्स में चार्जेस वगैरह नहीं है। लेकिन अगर सेंट्रल पार्ट्स में से क्या अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो वो क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। यानी डिफ्लेक्ट किससे होता है, एट अ वेरी लार्ज एंगल, कहां पर होता है, लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट होता है। जितना अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब होता जाएगा उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कुछ क्या अ फ्यू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, बैक बाउंस हो रहे थे, यानी मैं बोलूं कि 8000 क्या 8000 अल्फा पार्टिकल से 8000 अल्फा पार्टिकल से उसमें से 7799 क्या हो रहे थे, पास हो रहे थे। लेकिन एक अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा था, बैक बाउंस हो रहा था, रिटर्न हो रहा था, रीबैक हो रहा था। किस वजह से, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, और न्यूक्लियस पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। यानी आपको पता है कि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्शन होगा, और नेगेटिव, ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है, फ्यू, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि फ्यू रेज क्या हो रहे थे, बैक बाउंस हो रहे थे, क्योंकि वजह से, क्योंकि अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस बेयरिंग बोथ पॉजिटिव चार्ज। देन हमारे पास क्या है, हमारे पास है कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन में देखा गया है कि एटम का जो ज्यादा पार्ट क्या होता है, खाली है, एटम का ज्यादा पार्ट क्या है, खाली है, और इसके वजह से अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, इजीली स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे। और सेंट्रल पार्ट एटम का चार्ज कौन सा पजेस करता है या बियर करता है, पॉजिटिव, ठीक है। यानी आपसे कोई पूछे कि ज्यादा तौर पर एटम का जो मास है वो कहां पर होता है, न्यूक्लियस पर होता है। मैंने दोनों पॉइंट यहां पर बता दिए कि सेंट्रल पार्ट बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कहां पर रिजाइड करता है, न्यूक्लियस पर रिजाइड करता है। तो न्यूक्लियस यहां पर क्या है, आपको पता है कि न्यूक्लियस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का समेशन है,
और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली बोलते हैं इसको न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम न्यूक्लियाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियाइड। अल्फा पार्टिकल को हम दूसरा क्या नाम बोलते हैं कि हीलियम न्यूक्लियाइड। 2-4 इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है, और एटॉमिक मास क्या है हमारे पास, 4 है। तो यानी इसका क्या है, डुप्लेट क्या है, इसका कंप्लीट है, और ये क्या है, नोबल गैसेस में आ जाता है, इनर्ट गैसेस में आ जाता है, जीरो ग्रुप गैसेस में हमारे पास आया जाता है। तो फिर इसकी क्या बनती है, पास्ट्यूलेट्स बनती हैं। क्या लास्ट में क्या बचता है, पास्ट्यूलेट्स। आया कि जो अल्फा पार्टिकल ये ट्रेवल कर रहे हैं वो कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही हैं या रैंडम कर रहे हैं या अदर डायरेक्शन से क्या मूव कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे। इसके पॉसिबिलिटीज क्या है कि अल्फा पार्टिकल ट्रेवल कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। क्यों कि मोस्ट ऑफ एटम का जो हिस्सा है वो क्या है, खाली है, और मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, यानी एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है। तो ये हमारे पास सारा क्या था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था। आपको पता है कि एटॉमिक मॉडल क्या होता है, एटॉमिक मॉडल अलग अलग साइंसदान, अलग अलग डिफरेंट साइंसदानों ने दिया था। तो आपको पता है कि एटॉमिक मॉडल क्या, एटम का पता है कि एटम क्या होता है हमारे पास, इंडिविजिबल पार्टिकल होता है। क्या होता है, इंडिविजिबल पार्टिकल। और इसके सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया एटम पर। और एटम पर चार्ज कौन सा होता है, एटम पर चार्ज कोई भी नहीं होता है। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों, क्योंकि एटम पर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास नंबर है वो क्या होता है, इक्वल होता है। फिर कहेंगे कि एटम पर चार्ज कोई भी नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस पर चार्ज हमारे पास है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, सारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था। और इसके क्या हमने देखा है, एक्सपेरिमेंट देखा है, ऑब्जर्वेशन देखा है, कन्क्लूजन देखा है और पास्ट्यूलेट्स देखे हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम और लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।